अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानी बैठक में। आज हम आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी का शीर्षक है अल्लाह वाले ने पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, एक मासूम सी दिखने वाली लड़की ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी सजा उसे इंसानी शक्ल छीनकर एक छिपकली के रूप में मिली? क्या वो सच में गुनहगार थी या उसके अंदर छुपा था कोई शैतानी राज? क्या कोई अल्लाह वाला इतनी बड़ी सजा किसी बेगुनाह को दे सकता है? आइए दोस्तों, चलते हैं इस रूह को झकझोर देने वाली कहानी की तरफ, जो न सिर्फ एक सबक है बल्कि एक हिदायत भी। आखिर तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपके होश उड़ा देगा। एक छोटा सा गांव था जहां हरे भरे खेत और नदी का किनारा लोगों के दिल को सुकून देता था। इस गांव में पंडित राम नारायण रहता था, जो अपने ज्ञान और पंडिताई के लिए मशहूर था। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते और वह मंत्रों और पूजा से उनका हल निकालता। पंडित की एक बेटी थी, शालिनी, जो रूपवती और चंचल थी, लेकिन जिद्दी और गुस्सैल भी। उसकी यह आदत अक्सर उसके और घर वालों के लिए मुश्किलें खड़ी करती थी। शालिनी के दिल में एक नफरत थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। गांव के दूसरे हिस्से में बाबा रहीम शाह रहते थे, एक अल्लाह वाले बुजुर्ग, जिन्होंने मस्जिद के पास अपना छोटा सा घर बनाया था। वे कुरान की तालीम देते, लोगों की मदद करते और दुआओं से उनके दुख दूर करते। गांव के कुछ लोग उनकी बड़ी इज्जत करते, लेकिन शालिनी और उसका बाप उन्हें शक की नजर से देखते। शालिनी के ख्याल में बाबा रहीम शाह एक जादूगर थे जो लोगों को अपने जादू से बहलाता था। वह अपने बाप से कहती, यह बाबा लोगों को बेवकूफ बनाता है, इसे गांव से भगा देना चाहिए। पंडित राम नारायण उसकी बातों से सहमत होता, लेकिन कहता, बेटी, हमें अपना काम करना चाहिए। एक दिन शालिनी नदी के किनारे अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी जब उसने बाबा रहीम शाह को एक बच्चे को दवाई देते देखा। सहेलियों ने कहा, था कितने प्यार से मदद करते हैं बाबा। शालिनी ने नाक सिकोड़ा और कहा, यह सब जादू है। मेरे बाबा कहते हैं कि ये लोग अपने मजहब को फैलाने के लिए ऐसा करते हैं। उसके ये शब्द सुनकर सहेलियां चुप हो गईं, लेकिन शालिनी के दिल में बाबा के खिलाफ नफरत और बढ़ती गई। शालिनी की जिद उसे हर रोज नए गलत काम की ओर ले जाती थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। मेला रंग बिरंगा था, खिलौनों की दुकानें, मिठाई के स्टॉल और नाच गाने का माहौल। शालिनी अपनी सहेलियों रेखा और मीना के साथ मेले में गई। वहां उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां एक आदमी बाबा रहीम शाह के नाम से तस्बीह, दुआ की किताबें और छोटे ताबीज बेच रहा था। दुकान के बाहर एक तस्वीर थी जिसमें बाबा रहीम शाह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। शालिनी का गुस्सा भड़क उठा। उसने रेखा से कहा, यह सब जादू का धंधा है, मैं इस दुकान को यहां नहीं रहने दूंगी। रेखा ने रोका, शालिनी, यह गलत बात है। बाबा रहीम शाह तो लोगों की मदद करते हैं। लेकिन शालिनी ने एक न सुनी। उसने अपनी सहेलियों के साथ एक साजिश रची। रात के अंधेरे में जब मेला खत्म हुआ, वे तीनों चुपके से उस दुकान पर गईं। शालिनी ने तस्बीह और किताबें एक झोली में भरकर नदी के किनारे छिपा दी। उसने सोचा कि इससे बाबा का नाम गांव में खराब हो जाएगा। वह घर वापस आई तो उसे थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अगले दिन जब दुकान वाले ने अपनी दुकान खाली देखी तो वह रो पड़ा। उसने गांव वालों को बताया और लोगों में चर्चा शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह किसी जिद्दी बच्चे का काम है। बाबा रहीम शाह को जब यह बात पता चली, उन्होंने दुकान वाले से कहा, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। जो भी इसके पीछे है उसे अपनी गलती का एहसास होगा। शालिनी के कानों तक यह बात पहुंची, लेकिन उसने इसे मजाक समझा। वह अपनी सहेलियों से कहती, देखा, मैं कहती थी ना, यह बाबा जादूगर है। अब वह अपना जादू दिखाने की बात कर रहा है। लेकिन उसकी यह जिद उसे और बड़ी गलती की ओर ले गई। एक रात शालिनी ने अपनी नफरत में हद पार कर दी। उसने रेखा और मीना को बुलाया और कहा, मैं बाबा रहीम शाह को शर्मिंदा करना चाहता हूं। उन्होंने एक छोटी सी मूर्ति अपने घर से चुराई और उसे बाबा के घर के बाहर चुपके से रख दिया। मूर्ति के साथ एक कागज पर लिखा था, लो अपना देवता, अपना जादू छोड़ो। शालिनी ने सोचा कि इससे बाबा शर्मसार होंगे और गांव छोड़ देंगे। रेखा और मीना ने रोका, लेकिन शालिनी के आगे किसी की न चली। वे दोनों उसके साथ गईं, लेकिन उनके दिल में डर था।
जब शालिनी यह काम करके वापस आई, उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली। लेकिन उसे क्या खबर थी कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। उसी रात जब शालिनी घर पहुंची, उसे अपने जिस्म में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसका सिर भारी था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने सोचा कि शायद थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है। वह अपने कमरे में गई, पानी पिया और सो गई। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर नहीं थी, वह दीवार पर चढ़ रही थी। उसने खुद को देखा और चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह एक छिपकली बन चुकी थी, छोटा सा शरीर, स्केली त्वचा और लंबी सी पूंछ। शालिनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने घर की दीवारों पर भागती रही, लेकिन कोई उसे नहीं देख रहा था। उसकी माँ ने सुबह उसे बुलाया, शालिनी उठ जा। लेकिन जब वह कमरे में आई तो बिस्तर खाली था। घर में हंगामा मच गया। पंडित राम नारायण और उनकी पत्नी ने हर जगह शालिनी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिर में जब शालिनी दीवार पर चढ़ती हुई उनकी ओर आई तो उसकी माँ ने उसे देखा और चीख पड़ी, ये क्या है? मेरी बेटी कहाँ है? पंडित राम नारायण ने छिपकली को देखा और उसकी आंखों में अपनी बेटी की झलक दिखी। वह रो पड़ा, शालिनी, ये तू है? ये कैसे हुआ? घर वालों ने रोना शुरू कर दिया। गांव वालों को जब यह खबर मिली तो वे भी पंडित के घर आए। किसी ने कहा यह किसी देवता का शाप है, किसी ने कहा शालिनी ने किसी का दिल दुखाया होगा। पंडित ने हर मंदिर में जाकर पूजा की, मंत्रों का जाप किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने गांव के अन्य पंडितों को बुलाया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। शालिनी, जो छिपकली के रूप में थी, अब अपने घर की दीवारों पर छुप छुप कर सब देख रही थी। उसे अपनी गलतियों का थोड़ा सा एहसास हुआ, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन पंडित के दोस्त शर्मा जी ने कहा, पंडित जी, क्यों ना हम बाबा रहीम शाह से बात करें? वे अल्लाह के बंदे हैं, शायद उनकी दुआ से कुछ हो जाए। पंडित पहले ना नुकर करते रहे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी का हाल देखा तो वे मान गए। उन्होंने शालिनी को एक टोकरी में रखा और बाबा रहीम शाह के पास गए। पंडित राम नारायण शालिनी को गोद में उठाए बाबा के घर पहुंचे। उन्होंने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी बेटी पर यह मुसीबत क्यों आई? मैंने हर मंदिर में पूजा की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आप ही मेरी बेटी को बचा सकते हैं। बाबा रहीम शाह ने शालिनी को देखा और बोले, पंडित जी, ये मुसीबत अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। तुम्हारी बेटी ने अपनी जिद में दूसरों के मजहब की तौहीन की और अल्लाह के बंदों को दुख दिया, लेकिन अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। अगर वह दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। पंडित ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मेरी बेटी अब छिपकली है, वह कैसे तौबा करेगी? बाबा ने मुस्कुराया, अल्लाह हर दिल की आवाज सुनता है। तुम उसे यहाँ छोड़ दो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा और उसे अपनी गलती का एहसास दिलाऊंगा। बाबा रहीम शाह ने शालिनी को अपने पास रखा। हर रोज वे कुरान की आयतें पढ़ते, दुआ मांगते और शालिनी के लिए मगफिरत तलब करते। बाबा के घर का माहौल इतना सुकून भरा था कि शालिनी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। वह छिपकली के रूप में थी, लेकिन उसके दिल में अपनी गलतियों का एहसास जाग रहा था। उसने बाबा के शब्दों को सुनना शुरू किया और दिल से अल्लाह से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अगर उसे इंसान बनने का मौका मिला तो वह कभी किसी के मजहब का मजाक नहीं बनाएगी। एक रात जब बाबा दुआ पढ़ रहे थे, शालिनी के जिस्म में हलचल हुई। एक रोशनी चमकी और वह फिर से इंसान बन गई। शालिनी की आंखों में आंसू थे और उसने बाबा के कदमों में गिरकर शुक्रिया अदा किया। बाबा ने उसे उठाया और कहा, बेटी, यह अल्लाह की रहमत है। अब अपनी जिंदगी नेक कामों में लगाओ और दूसरों के लिए इज्जत रखो। शालिनी घर वापस गई और अपने बाप से माफी मांगी। उसने अपनी गलती बताई और कहा कि अब उसे समझ आ गया है कि हर मजहब का अपना मकाम है। पंडित राम नारायण ने बेटी को गले लगाया। गांव वाले हैरान रह गए। शालिनी ने अपनी जिंदगी बदल दी। वह अब हर मजहब के लोगों के साथ प्यार से रहती थी और बाबा रहीम शाह के पास जाकर दुआ और तालीम लेती थी। ये कहानी हमें एक गहरा सबक देती है कि जिद और नफरत इंसान को सिर्फ अंधेरे और तबाही की ओर ले जाती है, लेकिन अल्लाह, जो हर दिल की गहराइयों को जानता है, अपनी रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रखता है। शालिनी की कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां करने वाला इंसान भले ही कितना भटक जाए, अगर वह सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे माफ करने और नई राह दिखाने में कभी पीछे नहीं हटता। हमें हर मजहब, हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हर दिल में वही रब बसता है।
यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने अंदर की नफरत को छोड़कर प्यार, सब्र और नेकी का रास्ता अपनाएं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर इंसान की कद्र हो, हर मजहब का सम्मान हो और हर दिल में सिर्फ मोहब्बत का नूर हो, क्योंकि यही है अल्लाह की असली मर्जी और यही है इंसानियत का असली मकसद। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल कहानी बैठक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई सबक आमूज कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।